तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का 7.4 प्रश्न नंबर 3 से आगे। मैं छत्रपाल, प्रवक्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुंडरी, और प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं। यहाँ दिया है एक वृत्त पर की परिधि पर 3 बिंदु हैं 6 -6, 3 -7, 3 3। इनके निर्देशांक हैं भुज 6 कोटि -6, भुज 3 कोटि -7, भुज 3 कोटि 3। इससे हमने निकालना है केंद्र की दूरी को, कि केंद्र के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। हम मान लेते हैं केंद्र O, तो केंद्र से परिधि का कोई भी बिंदु हो वहाँ से केंद्र की दूरी बराबर होती है। तो इसको इस प्रकार से मिला लिया। हम मान लेते हैं A बिंदु मान लिया 6 -6 निर्देशांक वाले बिंदु को, B को मान लिया 3 -7 वाले को, और C 3 3 को। केंद्र O के निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं। तो हमें निकालना है O के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक। अब क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी अर्थात त्रिज्या हर जगह बराबर होती है, तो इसलिए प्रश्नानुसार ये बात हम यहाँ लिख देंगे कि परिधि की केंद्र से दूरी बराबर होती है, क्योंकि परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी बराबर होती है, और क्या कहते हैं इसे, और इसे त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या कहलाती है, और इसे हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहलाती है, और केंद्र से दूरी ये बराबर होती है। तो क्या होगा, O से A तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी कि O से B की दूरी है, और उतनी ही जो होगी जितनी कि O C की दूरी है। यानी ये दूरियां हमेशा बराबर रहेंगी। तो चलिए दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। दूरी सूत्र द्वारा, दूरी सूत्र क्या कहता है आपको, अगर दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी निकालनी है, और x1 y1 ये इसके निर्देशांक है, x2 y2 ये दूसरे के निर्देशांक है, भुज भुज कोटि कोटि। तो इनके बीच की दूरी निकलेगी वर्गमूल भुजों के अंतर का वर्ग, दोनों भुजों के अंतर का वर्ग जमा दोनों कोटि के अंतर का वर्ग, पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से हम दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र द्वारा। दूरी सूत्र यहाँ पर लिख देंगे, ये वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद OA निकालेंगे। O के निर्देशांक है आपके पास x, y। इन दो का प्रयोग करेंगे, वर्गमूल 6 में से 0 घटेगा, 6 - 0 का वर्ग जमा -6 - 0 का वर्ग बराबर होगा वर्गमूल। अब O भी करते हैं, 3 में से यहाँ पर आपके पास है x और y, इसके निर्देशांक x और y हैं, क्योंकि अमूमन हम केंद्र 0 0 लेते हैं ना, इसलिए 6 - x का वर्ग और 6 - y का वर्ग। इसी प्रकार से इसको करेंगे x - 3 का वर्ग और y + y + 7 का वर्ग। हमने पहले दो दूरियां ले ली, दूरी सूत्र का उपयोग किया। तो a - b का वर्ग क्या होता है, a - b का वर्ग होता है आपके पास a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, और अगर यहाँ -2ab ये है माइनस के लिए, अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो केवल यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। तो देखिए 6 - x का वर्ग, 6 का वर्ग 36 जमा x का वर्ग x² माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पीछे माइनस है तो माइनस वाला आएगा, माइनस वाला 2ab, 2 × 6 × x, 2 6 के 12 हैं x प्लस। अब इसको करते हैं, इस पूरे में से जो -6 - y पूरे का वर्ग है
इसमें से माइनस बाहर लेते हैं, बचेगा 6 जमा वाई पूरे का वर्ग। अब -1 का वर्ग करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा आपके पास 6 जमा वाई पूरे का वर्ग। तो ये वाला सूत्र इसके ऊपर लगेगा, यानी प्लस वाला a प्लस बी का वर्ग, ये सूत्र लगेगा। 6 का वर्ग 36 जमा वाई का वर्ग जमा 6 दूनी 12 वाई। ये इसका हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया, 6 जमा वाई पूरे का वर्ग हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 जमा वाई पूरे का वर्ग, 6 का वर्ग 36, a का वर्ग, क्योंकि a प्लस बी का वर्ग हो जाएगा ना, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, 2 छिके 12 y। ये वैल्यू आपने यहाँ रख ली, ये आपके पास 36 है, 36 है पूरे का वर्गमूल बराबर। इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे, a माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस 2ab, 3 दूनी 6x, a प्लस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी का वर्ग होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, 7 दूनी 14y। ये वैल्यू आपके पास आ गई। देखिए जो कटता है काट दो, यहाँ 12x आपस में कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे आप वर्ग करेंगे तो दोनों ओर का वर्गमूल कट जाएगा। दोनों ओर आपके पास वर्गमूल है वो कट जाएगा। तो देखिए वर्ग करेंगे तो वर्गमूल से खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास 36 जमा x की 2 जमा 36 जमा y की 2 बराबर, इसका वर्गमूल भी कट जाएगा, बचेगा x की 2 जमा 9 माइनस 6x जमा y की 2 जमा 49 जमा 14y। अभी हमें निकालना है बिंदु O के निर्देशांक, यानी केंद्र के निर्देशांक हमें निकालना है। इसलिए क्या करेंगे, x और y का मान हमें निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए इस पूरी संख्या को बराबर से इधर लेके आएंगे। बराबर से इधर लेके जैसे ही आएंगे सब के निशान बदल जाएंगे। तो ये x हो जाएगा माइनस का और 9 हो जाएगा माइनस का, 6 प्लस का, y हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। ये सारी संख्याएं माइनस की, बराबर हो जाएगा 0। इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो वैल्यू कटती है काट दो, y x की 2 से x की 2, y की 2 से y की 2। आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 6x माइनस का 14y, माइनस 6x माइनस का 14y, 36 प्लस 36 72 और 49 प्लस 49 9 दोनों माइनस के ना, 49 और 9 58। तो प्लस का तो 72 हो जाता है और माइनस का 58 बराबर है 0। हल करते हैं, माइनस 6x माइनस 14y, इन दोनों को घटा लेंगे क्योंकि दोनों का निशान अलग अलग है, संख्याएं घट जाएंगी। 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 5 गया 1 बराबर 0। पूरे को माइनस से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 6x प्लस का 14y और माइनस का 14 बराबर 0। ये आपको मिलता है समीकरण 1। हमने किससे निकाला है, OA और OB से। इन दोनों से हमने समीकरण 1 निकाल लिया, x और y के रूप में आया है। अब निकालते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 किससे निकाल लेंगे, ये बाद वाली दोनों से निकाल लेंगे। बाद वाली दोनों कौन कौन सी हैं, चलिए इसका तो जरूरत नहीं है, हमें समीकरण की जरूरत पड़ेगी। अब बाद वाले दोनों यूज करेंगे, कौन कौन, OB और OC से लिखें, क्योंकि OB बराबर है OC और इसे छोड़ देंगे, क्योंकि OB बराबर है OC। दूरी सूत्र द्वारा, दूरी सूत्र क्या कहेगा, OB के लिए वर्गमूल x माइनस 3 का वर्ग
जमा वाई माइनस माइनस प्लस 7 का वर्ग बराबर है, अब ओ सी करते हैं, ओ और सी का, x में से 3 घटेगा, x माइनस 3 का वर्ग जमा y माइनस 3 का वर्ग, पूरे का वर्गमूल, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करोगे वर्गमूल कट जाएगा और a माइनस बी का वर्ग क्या हो जाएगा, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, जो भी फॉर्मूला बताया था वही लगेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस वाला, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, 7 दूनी 14 y, यहाँ से x की 2 जमा 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x, यहाँ पर y की 2 प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6y। इसका एक्सपेंड करके इसे खोल करके ये आ गया और इसे खोल के हमने ये ले लिया। अब दोनों संख्याओं के बराबर को एक तरफ लेंगे, इधर सब आएंगे तो निशान बदल जाएंगे, x की 2 हो जाएगा माइनस का, 9 भी हो जाएगा माइनस का और 6 हो जाएगा प्लस का 6x, y की 2 माइनस का हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा माइनस का और 6 हो जाएगा प्लस का, बराबर बचेगा 0। जो कटता है काट दो, x की 2 कट जाएगा, y की 2 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास माइनस 6x भी आपस में कट जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 9 भी कट जाएगा, बचेगा 14y और 6y, दोनों प्लस के हैं, 14 और 6 20y और बाकी क्या बचा है माइनस का 9 और प्लस का 49, जोड़ेंगे निशान अलग अलग हट जाएंगे तो प्लस का 40 बराबर 0, यहाँ से 20y बराबर हो जाएगा माइनस का 40 और y का मान माइनस 40 बटे 20, 20 दूनी 40 माइनस 2, y की वैल्यू आपको प्राप्त होती है माइनस 2। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 क्या रखते हैं 6x जमा 14, y का मान रख दिया आपने माइनस का 2, माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से 6x प्लस माइनस माइनस 14 दूनी 28 माइनस 14 बराबर 0, दोनों संख्याएं माइनस की हो गई तो 6x माइनस 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 बराबर 0, हल करते हैं 6x बराबर 42 बराबर से उधर जाके हो जाएगा जमा का 42 और 6 के पहाड़े से भाग करेंगे, दोनों तरफ 6 से भाग करने पर, ये बात लिखनी है आपने यहाँ पर, 6 कम 6 6 सत्ते 42, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 2 और x की वैल्यू है 7, हमें निकालना था o है केंद्र जिसका है x और y था, जो कि क्या होगा निर्देशांक, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है आपके पास माइनस 2, यानी केंद्र के निर्देशांक 7, -2 प्राप्त होंगे। ये है आपके पास प्रश्न संख्या 3। सभी को कोई क्वेश्चन बीच में छूट जाए तो लगता है कि पता नहीं कैसा होगा। तो यहाँ आपको P क्या हुआ 3 बिंदु दर्शाए हुए हैं, P इधर क्या है और इधर R है। तो देखिए P क्या कहाँ पर है, x की दिशा में तो 3 बिंदु दूरी है और y की दिशा में 2 बिंदु की दूरी है। ये निर्देशांक हमें अपने आप निकालने हैं ग्राफ से, जो ग्राफ यहाँ दे रखा है, इसकी डायरेक्शन दे रखी है। और P में जो दूरी है वो है 4 x की दिशा में और y की दिशा में P की दूरी है 1 2 3 4 5 6, y की दिशा में 6 दूरी है। R के लिए x की दिशा में है 6 दूरी और y की दिशा में है जी 1 2 3 4 5, ये है दूरी 5। प्रश्न आपके पास कृष्णनगर की एक सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौध के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लान जैसा कि 7.14 में दर्शाया गया है। विद्यार्थी को भूखंड के शेष भाग के फूलों के
पौधे के बीज बोने हैं, बाकी सब पूरे में होगा फूलों के पौधे, यहाँ पर है घास। एक मूल बिंदु मानते हुए यहाँ एक भूखंड आपको इस प्रकार दर्शाया गया है, ये काफ़ी बड़ा है इस प्रकार से। तो ए यहाँ पर है, उसे मूल बिंदु मानना है, यानी 0 0। वहीं से हमने दूरी मापनी है 1 2 3 इस प्रकार से 1 2 3 4 ये दूरी माप रखी हमने। ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुजाकार के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने ज्ञात कर दिए निर्देशांक, हमने ज्ञात कर दिए। पी के हो गए आपके 4 6, क्यू का हो गया 3 2 और आर का हो गया 6 और 5, क्योंकि वो ग्राफ के माध्यम से निकाल दिया आपने जितनी भी दूरी थी प्रत्येक की उसके अनुसार। एक्स की जितनी दूरी है, क्यू की जो दूरी पड़ेगी 3 पे पड़ती है एक्स वाली दिशा में, एक्स वाली दिशा में क्यू की दूरी पड़ती है जो 3 पे पड़ती है, तो यहाँ एक्स वाला 3, और वाई की दिशा में इसकी दूरी पड़ती है 2 पर 1 और 2, फिर वो 2 लिख दिया। ऐसे ही आर की दिशा में यहाँ पर दूरी बनती है इसकी 6 बिंदु के सामने है, और यहाँ पर है वो 5 के सामने से लिख दिया। पी की जो दूरी है यहाँ पर बनती है 4 और यहाँ पर इसकी दूरी बनती है 6, इस प्रकार लिख दिया हमने। पहला तो भाग इसका ये पूरा हो गया। दूसरा भाग क्या है, हाँ, यदि मूल बिंदु सी हो, मूल बिंदु सी यहाँ पर ऊपर की ओर है मूल बिंदु, यदि मूल बिंदु सी हो तो त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सी वहां पर है, तो सी से दूरी ज्ञात करेंगे हम। वहां से दूरी रखी है 1 2 3 4 5 6, वहां से मान लेना अपने आर की क्या स्थिति होगी, पी की क्या होगी, क्यू की क्या होगी, वो निकाल लेनी है। तो साथ ही इसमें क्या कहा है कि इस त्रिभुजाकार जो पी क्यू आर है इसका क्षेत्रफल भी दोनों तरीकों से निकालना है। पहले वाले तरीके से निकाल देते हैं। हमारे पास है क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, ये निकालना है। फॉर्मूला है आपके पास 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2। इसको x1 y1 में ले लेते हैं, x1 और y1, इसको ले लेते हैं x2 और y2, इसे x3 और y3 लागू करते हैं इसको। 1/2 x1 यानी 4, y2 माइनस y3 2 माइनस 5। अब x2 लेंगे, x2 बनता है 3, तो y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 6। अब ले लेते हैं x3 यानी 6, y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 2। चलिए करते हैं इसको। 1/2 यहाँ से बचेगा, 5 में से 2 गया 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस आएगा, यहाँ बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ 6 में से 2 गया 4, बड़ी संख्या प्लस की है, तो 1/2 4 3 12, 3 एकम 3, 6 चौके 24। इसे हल करते हैं। 12 और 3 15 माइनस के, 24 में से 15 घटेंगे तो बचेगा आपके पास, 24 में से 15 घटाएंगे 9 आएगा, बटे में 2 इतने वर्ग इकाई। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का है। स्थिति क्या बनी है आपकी, जब ए आपने मूल बिंदु माना उस स्थिति में निकालना है। जब आप बिंदु सी को मूल बिंदु लेंगे, सी को मूल बिंदु लेने पर यह स्थिति बदल जाएगी, इनके निर्देशांक बदल जाएंगे, यानी वहां से दूरी मापना शुरू करेंगे। अब तो आपने यहाँ दूरी मापी है 1 2 3 4, या 4 इसकी 4 आ गई, यहाँ से इसकी 3 आ गई, यहाँ से इसकी 6 आ गई। फिर यहाँ से मापेंगे, यहाँ से इस तरफ x की, ये क्योंकि लेफ्ट साइड में तो सभी माइनस के लेंगे, राइट साइड में सभी प्लस के लेंगे। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, जो भी यहाँ पर क्या होगी स्थिति है, -10 है, -4 है, जो भी होगा वो x का हो जाएगा। इसी तरह इसका -10, इसका -9, इसका माइनस जो भी होगा। और फिर y में, क्योंकि y में ऊपर प्लस का होता है नीचे माइनस का होता है, तो y वाले ये माइनस के लेंगे। यहाँ पर जितनी दूरी होगी p के सामने, जो भी माइनस का 1 या 2 जो भी होगा, ऐसे ही r माइनस का जो होगा वो लिखेंगे, क्या होगा ऐसे लिखेंगे। फिर उसको भी इसी प्रकार से क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं और फिर आज की वीडियो यहीं तक करेंगे, क्योंकि पहले ही वीडियो काफ़ी आपकी लंबी हो चुकी है और ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन ये है जिसको मैथ में इंटरेस्ट है और अच्छे से सीखना है वो इसे कर सकता है। वैसे ये प्रश्नावली ऐच्छिक है, ज़रूरी नहीं है करना। प्रश्न नंबर 6 दिखाया यहाँ पर, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हैं, A दिया है 4, 6 और B दिया है 1, 5 और C दिया है 7, 2। भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E प्रतिच्छेद करते हैं। करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे AB बराबर है AE बटे AC बराबर है 1/4 और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से इसकी तुलना भी करनी है, यानी वो भी हमें निकालना पड़ेगा। चलिए, क्या बताया है, एक त्रिभुज आपके पास ABC कुछ इस प्रकार से ABC, AB और AC के क्रमशः D और E बिंदु है। AB का बिंदु D और AC का बिंदु E, AB और AC का ये मिला दिया। इस प्रकार खींची गई है कि AD बटे AB, देखिए AD बटे AB यानी AD की दूरी 1 मानेंगे तो AB की हो जाएगी 4, यानी 1:4 के अनुपात में। A से लेके D तक तो 1 अनुपात है, A से लेके D तक की दूरी तो है 1 अनुपात और A से लेके B तक की है 4, यानी इस तरफ 1 अनुपात होगा और इस तरफ कितने हो गए 3 अनुपात, टोटल 4 थे ना। A से बिंदु D तक की दूरी है 1, यानी ये 1 आ गई ऊपर वाली। फिर A से B तक की दूरी है 4, यानी A से लेके B तक मापेंगे तो वो बनेगा टोटल 4। तो टोटल 4 का मतलब क्या है, ऊपर वाला 1 तो और टोटल है 4, उसमें से 1 तो ऊपर वाला घट जाएगा, बचेगा ये 3 अनुपात। इसी प्रकार से AE 1 अनुपात का है और AC, A से लेके C तक की दूरी कितनी है, टोटल 4 है, 1 ऊपर आ गई तो EC की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 के अनुपात में होगी। तो हम निकालते हैं बिंदु D और E के निर्देशांक निकाल लेते हैं। पहले विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। विभाजन सूत्र द्वारा पहले बिंदु D और E के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, इसके कोटि से गुणा करेंगे, इसकी कोटि से गुणा करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे, फिर भुज का करेंगे इसी प्रकार से। देखिए A के निर्देशांक है आपके पास 4,6, A के निर्देशांक है आपके पास 4,6 और B के हैं आपके पास 1,5। करते हैं 3 गुणा 4, 3 चौके 12 हैं, जमा 1 गुणा 1, 1 बटे में अनुपाती योग 3 और 1 4। कोटि के लिए 3 गुणा 6, 6 3 18 हैं, 1 गुणा 5, 5 एकम 5, अनुपाती योग 3 और 1 4। तो ये आगे D के निर्देशांक। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे E के निर्देशांक। बिंदु C के आपके पास है 7,2, बिंदु E के निर्देशांक हम निकालते हैं 3 गुना होगा इसके साथ, 1 गुना होगा C वर्ण निर्देशांकों के साथ। 3 गुणा 4 12 हैं, 1 गुणा 7 7 बटे में दोनों का जोड़ 3 और 1 4। 3 गुणा 6 18 हैं, जमा 1 गुणा 2 2 बटे में अनुपाती योग 3 और 1 4। तो बिंदु D के निर्देशांक 12 और 1 13 बटे 4, 18 और 5 23 बटे 4 और बिंदु E के निर्देशांक 12 और 7 19 बटे 4, 18 और 2 20 बटे 4, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। अभी हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का फॉर्मूला आपका वही है 1/2
x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2। यूज़ करते हैं फॉर्मूला को 1/2। अब देखिए आप यूज़ कर रहे हैं ADE को। ADE में D और E की ये वैल्यू है x1 y1, x2 y2, x3 y3। यूज़ करते हैं x1 की वैल्यू 4 y2 माइनस y3 यानी 23/4 माइनस 5 जमा x2 इसका आ जाएगा 13/4 y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 6 जमा x3 यह आ जाएगा E वाला 19/4 y1 माइनस y2 y1 होगा 6 माइनस y2 हो जाएगा 23/4। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी फॉर्मूला यही रहेगा, वो भी आ जाएगा, दोनों निकाल लेंगे। फिर हमें करना है दोनों का अनुपात। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये आप आराम से निकाल लोगे। जैसे इसको हल करेंगे ADE क्षेत्रफल आ जाएगा, इसी प्रकार ABC का निकाल लेंगे, दोनों को अनुपात में रख देंगे, जो कटता है काट देंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी डिज़र्विंग है, जो भी विलिंग है, जो भी कक्षा 10th में पढ़ते हैं, उन्हें ये अधिक से अधिक वीडियो को पहुंचाएं ताकि विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप इसके अलावा कोई और वीडियो हमसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके या हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उन्हें फ़ोन करके आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।